नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परिवार आईडी में नए सदस्यों को किस प्रकार से पंजीकृत करें। मैंने इससे पूर्व में भी 2 वीडियो बना चुका हूं, परंतु बिना जाति प्रमाण पत्र के साथ ही जन्म तिथि प्रमाण पत्र में किन अंकों का प्रयोग करना है, यदि आपकी परिवार आईडी में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो किस प्रकार से होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र पर आप टाइप कर लीजिए समग्र पोर्टल पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर समग्र.gov.in आ रहा है। समग्र पोर्टल पर आप क्लिक करिए। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी के तहत आप देख रहे हैं जानकारी आती है, उसे क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर लिखा है कि समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें में सदस्य पंजीकृत करें पर हमें जाना है। ये कार्य आप घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप व कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। अभी भी बहुत से लोगों की ये समस्या है कि सदस्य पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। यदि उन्होंने कर दिया है तो ग्राम पंचायत की लॉगिन आईडी पर नहीं दिख रहे हैं। तो आज मैं पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में भी मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे चुका हूँ। पुनः एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ सदस्य पंजीकृत करें पर क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं इस प्रकार की जानकारी आती है। यहाँ पर मोबाइल नंबर द्वारा खोजे में मोबाइल नंबर दर्ज करना रहता है। उसके बाद नीचे की ओर जो कैप्चा कोड है उसे दर्ज करना है और ओटीपी जनरेट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दर्ज करता हूँ और ओटीपी कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद ओटीपी जनरेट करें पर क्लिक करता हूँ। जिसे मैं ओटीपी जनरेट पर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं मैसेज आ गया है कि दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर कोई भी परिवार आईडी पंजीकृत नहीं है। कृपया सही मोबाइल नंबर दर्ज करें अथवा ई-केवाईसी द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करें। फैमिली आईडी इज़ नॉट रजिस्टर्ड एंड इंटर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ इंटर वैलिड मोबाइल नंबर और डू ई-केवाईसी फॉर अपडेट मोबाइल नंबर। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अब मैं एसपीआर पोर्टल पर जाऊंगा, जो ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी लॉगिन आईडी के माध्यम से लॉगिन होते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी को सूचित कर दें। वे एसपीआर पोर्टल पर जाकर आपका मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। मोबाइल नंबर एसपीआर पोर्टल पर किस प्रकार से दर्ज होता है, इस संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब जैसे ही मैंने वहाँ पर एसपीआर पोर्टल पर जाने के बाद उनका मोबाइल नंबर चेंज करा, उनकी सदस्य आईडी पर मोबाइल नंबर चढ़ाया मुखिया के, फिर उसके बाद मैं पुनः इस पोर्टल पर आया हूँ और इस पोर्टल पर आने के बाद मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर द्वारा खोजे पर मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया, कैप्चा कोड दर्ज कर देता हूँ और ओटीपी जनरेट करे पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैसेज आ गया है कि आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू इंटर्ड मोबाइल नंबर। अब मैं इसे क्लोज करूंगा। मैं यहाँ आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि मैंने परिवार आईडी के जो मुखिया हैं उनकी सदस्य आईडी पर मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किया था। जैसे ही दर्ज करने के बाद मैं पुनः पोर्टल पर आकर मैंने सारी प्रोसेस की है दिया। अब उसके बाद देख रहे हैं आप समग्र परिवार आईडी यहाँ दिखने लगी है। साथ ही परिवार की जानकारी के तहत आप देख रहे हैं जिला दिखाई दे रहा है, स्थानीय निकाय दिखाई दे रहा है, पंचायत जोन है, पता दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आप नीचे आइए तो देखिएगा ग्राम वार्ड है, फिर समग्र परिवार आईडी दिखाई देती है उनकी, परिवार के मुखिया का नाम है, परिवार वर्ग दिखाई दे रहा है, एससी का है, कुल सदस्य जो है वह भी 2 है, धर्म हिंदू है, परिवार के सदस्यों की जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, सदस्य आईडी, सदस्य का नाम, उम्र, लिंग। अब यहाँ पर परिवार के सदस्यों को जोड़े तो सदस्य जोड़े 5 वर्ष तक आधार के बिना और सदस्य जोड़े आधार के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मुझे जो जोड़ना है सदस्य, वह 2 सदस्यों को जोड़ना है, वह भी 5 वर्ष तक आधार के बिना हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं व्यक्तिगत जानकारी के तहत यहाँ पर प्रथम नाम अंग्रेजी में लिखना है, मध्य नाम अंग्रेजी में, अंतिम नाम अंग्रेजी में, इसी प्रकार से हिंदी में भी मुझे दर्ज करना है। जन्म तिथि में जैसे दर्ज करूँगा आयु ऑटोमेटिक वह ले लेता है जन्म तिथि के अनुसार। लिंग मुझे यहाँ सेलेक्ट करना, मुखिया के साथ रिश्ता, मोबाइल नंबर, जाति मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको जाति जनरल ही रखना है, तो आप यहाँ पर जाति जनरल रख लीजिए, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं पता दर्ज करना है। जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज के तहत आप जानते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट ही हम दर्ज करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड तो था ही नहीं। तो किस प्रकार से हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही करना है। और जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक, ये बहुत से लोगों का सवाल है कि हम इसमें कौन से नंबर डालें, तो मैं यह भी आपको यहाँ पर आज बता देता हूँ कि आपको नंबर जन्म प्रमाण पत्र के किस प्रकार से दर्ज करना है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो जानकारी आती है वह सारी आती है। तो मैं यहाँ पर पूरी जानकारी फिल कर लेता हूँ। मैंने फिल कर ली है। अब मैं यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र दर्ज कर देता हूँ।
साथ ही मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि जाति आपको जनरल ही रखना है। अब यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का जो दस्तावेज़ था वह मैंने सेलेक्ट कर लिया था। अब जन्म प्रमाण पत्र में मैं यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक डाल रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र मैंने सेलेक्ट किया है उसे मैं एक जन्म प्रमाण पत्र जो डिजिटल है उस पर भी आपको लेकर जाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ मैंने कौन सा जन्म प्रमाण पत्र के कितने अंकों को यहाँ पर दर्ज किया है। तो मैंने पहले यहाँ पर एक जन्म प्रमाण पत्र जो उनका था बच्चे का वह यहाँ पर दर्ज कर दिया है। उसके बाद आप जानते हैं कि ब्राउज फाइल करनी पड़ती है। उस जन्म प्रमाण पत्र को आपको पीडीएफ में बनाना है, वह भी 100 KB से कम में। अब मैं आपको पहले लेकर चलता हूँ जन्म प्रमाण पत्र की ओर। तो अब आप देखिए जन्म प्रमाण पत्र जब आप देखते हैं तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या के तहत, रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो B2020 और 23 ये जो लिखा हुआ है इसे मैं दर्ज नहीं करता हूँ। इसके बाद के जो अंक हैं जो ब्लैक में हैं उसे हमें दर्ज करना होता है। ये शुरू के जो आप अंक देख रहे हैं आप इसे दर्ज मत करिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं तो चलिए दर्ज कर दिया। अब 100 KB से कम में पीडीएफ भी मुझे सेलेक्ट करनी है, ब्राउज़ करनी है फाइल को जो कि मैं बना चुका था। अब मैं इसे ब्राउज़ कर लेता हूँ। मैंने ब्राउज़ फाइल कर ली है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कि क्या आप संबंधित सूचना व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको टिक बॉक्स पर टिक करना है। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको टिक बॉक्स पर टिक करना है कि मैं स्वप्रमाणित करते हुए घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए विवरण एवं मेरी जानकारी सही एवं शुद्ध है, सत्य एवं शुद्ध है। मुझे विदित है कि यदि आवेदन में दिए गए विवरण तथ्य सही नहीं पाए जाए तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। तो मुझे ये दोनों टिक बॉक्स पर है तो क्लिक करना है। उसके बाद सदस्य जोड़े पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने सदस्य जोड़े पर क्लिक किया आप देख रहे हैं यहाँ पर जानकारी आ गई है कि परिवार के सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। अब आप अन्य सदस्य को जोड़ सकते हैं या सदस्य पंजीकृत पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अब यहीं पर बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा पंजीयन हो चुका है, तो आप इंतजार कीजिए, नीचे की ओर आपको स्क्रॉल कर और आना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसे मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। नीचे की तरफ में आया तो अब आप देख रहे हैं परिवार के सदस्यों की जानकारी के तहत यहाँ सारी जानकारी दिखाई दे रही है। यदि आपने एक ही सदस्य को आपको जोड़ना है तो आप सदस्य पंजीकृत कर दें। चूँकि मुझे इस परिवार आईडी में एक सदस्य और जोड़ना है तो मैं एक सदस्य और जोड़ने की प्रोसेस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको पुनः यहीं पर लेकर आता हूँ। तो चलिए मैंने एक सदस्य और 5 वर्ष तक आधार के बिना के लिए मैंने क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने उस सदस्य की भी पूरी प्रोसेस एक जैसी ही की है। अब यहाँ पर 2 सदस्य दिख गए हैं, आप देख रहे हैं। अब सदस्य पंजीकृत करें पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर परिवार में सदस्य को जोड़ने के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। यहाँ पर मैसेज इस प्रकार का आ गया है। अब इसे मैं क्लोज भी कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं जब ये इस प्रकार का होम पेज आ जाए इसका मतलब ये है कि आपकी जो पूरी प्रक्रिया था वो पूर्ण हो चुकी है और आपके जो परिवार आईडी है उसमें जो आपने नए सदस्य जोड़े हैं उनकी अनुरोध आईडी जनरेट हो चुकी है। अब यह संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के SPR पोर्टल पर जाएगी। तो चलिए आप जानते हैं कि मैं वहाँ पर भी आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उसकी अनुशंसा करेंगे और फिर अनुशंसा करने के बाद जनपद पंचायत या जोन स्तर पर वह आईडी जाएगी और वहां से वह अप्रूव होगी। फिर जैसे ही SPR पोर्टल अपडेट होता है वह आईडी आपकी परिवार आईडी में जुड़ जाती है। तो चलिए मैं SPR पोर्टल पर आ चुका हूं और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये क्लिक करने के बाद इस प्रकार की जानकारी यहाँ दिखाई देती है और SPR पोर्टल पर सिर्फ ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी ही लॉगिन होते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना परिवार सदस्य वाले ऑप्शन पर, मैंने इस पर क्लिक किया। फिर आप जानते थे पूर्व की वीडियो में मैंने बताया है कि यहाँ से आपको नागरिकों से अनुरोध से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करे पर आपको सदस्य की नामांकन आईडी की अनुशंसा करे पर क्लिक करना है। अब आप देख रहे हैं मेरी पंचायत में 3 सदस्य आईडी जुड़ने के लिए यहाँ पर पेंडिंग है, जिसमें से 2 तो मैंने अभी बनाई है और एक पहले बनाई थी। उसे भी मैं यहाँ तीनों जो सदस्य आईडी अनुरोध आईडी आई है उसे मैं व्यू पर जाकर क्लिक कर देता हूँ और एक एक करके उनकी अनुशंसा भी कर देता हूँ। मैंने पहली वाली पर व्यू पर क्लिक किया।
जैसे मैं व्यू पर क्लिक करूंगा, आप जानते हैं मैंने पूर्व की वीडियो में बताया इस प्रकार का होम पेज खुलता है। यहाँ समस्त जानकारी दिखाई देती है। मैं कैप्चा कोड दर्ज करके रिकमेंड्स मेंबर रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैसेज आ गया है कि रिकमेंड अप्रूवल रिक्वेस्ट हैज सेंड टू जोन या जनपद पंचायत सक्सेसफुली। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं दूसरी जो आईडी थी अनुरोध आईडी, उन्हें भी इसी तरीके से व्यू पर क्लिक कर कर उनकी अनुरोध आईडी की अनुशंसा कर देता हूं। फिर ये ग्राम पंचायत स्तर से जब अनुशंसा हो जाती है तो वह जनपद या जोन स्तर पर जाती है और वहां से वह अप्रूव होती है। फिर जैसे ही SPR पोर्टल अपडेट होता है, ये आईडी जो अनुरोध आईडी थी वह आपकी परिवार आईडी में जुड़ जाती है और नई सदस्य आईडी उनकी बन जाती है, नए सदस्य जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा। साथ ही यदि आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी पूरी मदद करने की हर संभव कोशिश करूँगा। धन्यवाद।